सो लास्ट क्लास में हमने देखा था किरचॉफ जंक्शन लॉ एंड किरचॉफ लूप लॉ। सो जंक्शन लॉ को हम कहते हैं करंट लॉ और लूप लॉ का हम कहते हैं वोल्टेज लॉ। सो केसीएल एंड केवीएल, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज। सो एक सर्किट देखते हैं। हाँ जी, एक सर्किट दिया हुआ है इधर। तो इस सर्किट का जो है ना हम इक्वेशंस बनाना है। पहले जो है सबसे पहले केसीएल और केवीएल अप्लाई करके तो हम ये देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछेगा 2 ohms के थ्रू कितना करंट जा रहा है, 3 ohm के थ्रू कितना करंट जा रहा है और 6 ohm से कितना करंट जा रहा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना हम केसीएल और केवीएल यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। सो कुछ नेम्स दे देते हैं इनको। हाँ जी, कुछ नेम दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका दे दिया ए बी सी टी ई एफ। सो देयर आर 2 जंक्शंस। कितना जंक्शंस है इधर? इधर जो जंक्शंस है दोज आर 2 जंक्शंस है। कौन सी जंक्शन है? वन इज सी, अनदर इज एफ। सो एक ही बात है, ठीक है। सी और एफ एक ही बात है, सी ले लो एफ ले लो, एक ही बात है। सो इधर एक जंक्शन यूज करेंगे। सो जंक्शन हो गया अपना, एक जंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। और लूप्स देखा जाएगा तो कितना लूप्स है? लूप्स की बात करेगा तो आप कितना लूप्स है इधर? ए बी, ध्यान से देखना, सी एफ ए, ये हो गई एक लूप, ठीक है। उसके बाद एफ सी डी ई एफ, ये हो गई ए वाला लूप। और तीसरा लूप है ए बी सी डी ई एफ, बड़ा वाला लूप। ये हो गए, ये 3 लूप हो गए। सो ये 3 लूप में हम 2 लूप्स यूज करेंगे। कितना लूप्स यूज करेंगे? 2 लूप्स यूज करेंगे। सो टोटल आप देखा जाएगा तो एक जंक्शन और 2 लूप्स। तो इसका मतलब टोटल यू आर गेटिंग 3 इक्वेशंस। 3 इक्वेशंस। अब ये 3 इक्वेशंस को आप सॉल्व किया, सो देन यू विल गेट करंट पासिंग थ्रू ईच रेसिस्टर। करंट पासिंग थ्रू ईच रेसिस्टर। फॉर एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या है? स्टेप 1, यू हैव टू असाइन करंट्स। करंट असाइन करना आपका मर्जी। इनकेस कुछ नहीं दिया, आपका मर्जी के अकॉर्डिंग असाइन कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है सही डायरेक्शन है, तो करंट का डायरेक्शन असाइन करना है। सेकंड जो है ना, लूप का डायरेक्शन असाइन करना है। ये दोनों आपका मर्जी है, करंट का डायरेक्शन असाइन करना है और लूप सिलेक्शन एंड असाइन। सेलेक्ट भी आपको करना है और असाइन भी आपको करना है। कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी आप कर दो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। सेलेक्ट भी आप करना है, असाइन करना है। उसके बाद इक्वेशंस आएंगे, इक्वेशंस आपके पास आएंगे। सो ये जो इक्वेशंस है इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इक्वेशंस आने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। सो इसका मतलब ये 4 स्टेप्स है। पहले करंट असाइन करने, उसके बाद लूप सेलेक्ट करके असाइन करने, 2 स्टेप हो गए। उसके बाद इक्वेशन लिखना है, 3 स्टेप हो गए और सॉल्व करना है। टोटल 4 स्टेप्स हो गए। ये 4 स्टेप्स आप सही से किया, ये 4 स्टेप्स आप सही से किया, you will get the current passing through each resistor। current passing through each resistor। तो पहले स्टेप क्या है अपना? पहला स्टेप है हमारा करंट असाइन करना। करंट असाइन करना। सो करंट जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला लूप है, मतलब ये वाला वायर इधर से लेकर, ये एक वायर है ना, ये वाला इधर से, ये सारे इधर तक एक वायर है। टोटल 3 वायर्स है। एफ ए बी सी एक वायर है, सी डी ई एफ एक वायर है, सी एफ अलग से वायर है। सारे अलग अलग वायर्स है तीनों। तो तीनों में 3 डिफरेंट करंट्स जाएंगे, 3 डिफरेंट करंट्स जाएंगे। तो मैं मान लिया इधर जो करंट है, इधर जो करंट है, इसको कुछ नाम दे दिया मैंने I1। मेरा मर्जी है, कैसे भी ले लो, I1 नाम दिया। और करंट का डायरेक्शन मैंने B2C लिया। आपका मर्जी, आप C2B ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप B2C लो, C2B लो, एक ही बात है। अभी CF वाला वायर में मैं ऊपर भी ले सकता हूँ करंट, नीचे भी ले सकता हूँ, मेरा मर्जी। मैं ऊपर लूंगा, ठीक है। इसका कुछ नेम दे दूंगा मैं I2, इसमें मैं कुछ नाम दे दूंगा I2, मेरा मर्जी। I3 भी ले लूंगा, I4 भी ले लूंगा, मेरा मर्जी। करंट असाइन करना मेरा मर्जी है। उसके बाद अगर तीसरा वायर ये वाला है,
अभी इधर C2D भी ले सकता हूँ और D2C भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं इधर ले रहा हूँ C2D, ये मेरा मर्जी है, आपका मर्जी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। सो C2D करंट का डायरेक्शन ले लिया और इसका नाम ले लिया मैंने I3। सो अब देखा जाएगा तो इधर मेरा जंक्शन है, इधर C के पास एक जंक्शन है, तो एक इक्वेशन में इधर लिख सकता हूँ, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट बाय यूजिंग जंक्शन लॉ। जितना इस जंक्शन के पास आ रहा है उतना ही करंट दूर जा रहा है, तो इसका मतलब I1 प्लस I2 is equal to I3 इक्वल टू I3। सो ये हो गया आपका पहली इक्वेशन, ये हो गया आपका पहली इक्वेशन। और दूसरी बात आप देखो, लूप लूंगा मेरा मर्जी कैसे भी लूंगा, टोटल 3 लूप्स है, मैं कोई भी दो ले लूंगा, मैं ले लूंगा पहले और दूसरा, और क्लॉकवाइज भी ले सकता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकता हूँ, क्लॉकवाइज भी ले सकता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकता हूँ। सो मैं लूंगा क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में मैं लूप लूंगा, क्लॉकवाइज लूप ले रहा हूँ। सो फर्स्ट लूप है, मैं लूंगा ए बी सी ए बी सी एफ ए, ये वाला लूप लिया। सो अब देखा जाएगा तो ए टू बी करंट जा रहा है, और लूप भी सेम डायरेक्शन में। तो अब देखा जाएगा तो पॉजिटिव टर्मिनल के पास जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इधर 10 प्लस 10 आएगा, प्लस 10 वोल्ट आएगा। इधर पोटेंशियल ड्रॉप जो है दैट इज इक्वल टू, पोटेंशियल जो है दैट इज 10। और उसके बाद B2C देखा जाएगा तो करंट का डायरेक्शन लूप का डायरेक्शन सेम है, करंट का डायरेक्शन लूप का डायरेक्शन सेम है, करंट का डायरेक्शन इनकेस लूप का डायरेक्शन सेम है तो क्या आएगा, माइनस IR आएगा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इनकेस करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इनकेस लास्ट क्लास का किसी को याद नहीं है तो देखना, करंट और लूप का सेम डायरेक्शन है, माइनस IR नहीं तो प्लस IR, माइनस IR नहीं तो प्लस IR। सो अब ये देखो B2C सेम डायरेक्शन नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड माइनस 2I1 2I1, ध्यान से I1 I2 ध्यान से लिखना है, कौन सी आई है वही आई लिखना है। और उसके बाद C2D लिया तो पहले बैटरी आया, तो बैटरी का हम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल तक जा रहे हैं, किसके तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल तक जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया -6, क्या हो गए -6 सर। और हाँ जी सर अब कौन सी वायर ली है, कौन सी, C2F C2F जा रहा है। ओके ओके सर। और उसके बाद इधर देखा जाएगा तो रेसिस्टर के देखा जाएगा तो इसमें I2 करंट जा रहा है, और रेजिस्टेंस इधर है, करंट और लूप का डायरेक्शन ऑपोजिट है, करंट ऊपर जा रहा है, लूप नीचे जा रहा है हमारा, तो इसका मतलब +3I2 और उसके बाद F2 ये कुछ नहीं है, तो A से A तक आ गए, सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। I got second equation, हाँ जी सर जो हमने -6 लिया, हाँ जी वो हमने वो देखा है कि कैसे मतलब स्मॉल और हाँ लार्ज जी है, हाँ जी, तो सर करंट और लूप भी देख सकते थे, नहीं देख करंट सकते, ऊपर है। बैटरी के पास नहीं देख सकते, वो जो है सिर्फ रेसिस्टर के पास देखते हैं। ओके सर। हाँ जी। सो उसके बाद अपन देखते हैं कौन सी लूप है। सर ये -6 क्यों आया था, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जा रहे हैं ना लूप हमारा, इधर आप देखा जाएगा तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, यस सर। पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव की तरफ जाएगा तो नेगेटिव, ठीक है यस सर। यस सर। उसके बाद अब नेक्स्ट लूप लूंगा मैं F C D F A, ये वाला लूप लूंगा। ये वाला लूप में अब देखा जाएगा तो क्या आएगा, इधर से इधर तक जा रहे हैं, तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू -3I2 उसके बाद नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं +6, और C2D कुछ नहीं है, और D2A देखा जाएगा तो -6I3, उसके बाद कोई और एलिमेंट तो है ही नहीं, hence total potential drop is equal to 0, so I got the
3 इक्वेशंस, कितना इक्वेशंस है? 3 सर इक्वेशंस लूप का नाम है सर, गलत नहीं सर? एफ सी डी ई एफ, ठीक है, ई एफ, यस। ठीक है। सो अब देखा जाएगा तो 3 इक्वेशंस है, कितना अननोन्स है, कितना अननोन्स, कितना I1 I2 I3, 3 अननोन्स और 3 इक्वेशंस है। अभी इन तीनों को सॉल्व करना है, इन तीनों को क्या करना है, हमें सॉल्व करना चाहिए। अभी द क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व दीज 3 इक्वेशंस। हमें ये जो है ना अभी जो किया था उससे हमें ये 3 इक्वेशंस मिले, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखा जाएगा तो इधर से हमें 3 इक्वेशंस मिले। अब ध्यान से देखा जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2I1 minus 3I2 is equal to 4। सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन की देखा जाएगा तो आप I2 plus 2I3 is is equal equal to 2. वो इक्वेशंस है। अभी ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके मुझे आंसर बताना। सो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते। सो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2I1 minus 3I2 is equal to 4। और थर्ड इक्वेशन में ये चीज है, तो दोनों में कॉमन कौन सी है, I2 कॉमन है, I2 कॉमन होगा तो इसमें से I2 का वैल्यू चेंज नहीं करेंगे तो I1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी करेंगे इधर। I1 is equal to I3 minus I2, I3 minus I2, ये इधर सब्स्टिट्यूट किया 2I3 minus I2 minus 3I2 is equal to 4। So that is equal to 2I3 minus 5I2 is equal to 4। So अभी ये वाला इक्वेशन इधर रख दिया, थर्ड इक्वेशन that is equal to 2I3 plus I2 is equal to 2। So दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दी, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दिए, सो यू आर गेटिंग, क्या आ रही है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो इधर माइनस 6I2 is equal to 2। therefore I2 is equal to minus 1/3। I2 is equal to minus 1/3 और I2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इसमें, so 2I3 plus I2, I2 कितना है, minus 1/3 is equal to 2। So that is equal to 2I3 is equal to 5/3। 2 plus 7/3, 7/3, therefore I3 is equal to 7/6, 7/6। so ये वाला और पहले वाला यूज करके you will get I1 is equal to 3/2, 3/2। so by this you can calculate, by this you can calculate I1 कितना है, I2 कितना है, I3 कितना है, ये सारे आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज द सर्क्यूट। सो करंट का डायरेक्शन मैं दे दूंगा इस बार, क्योंकि जो ना आप डिफरेंट डिफरेंट करेक्ट लिख दिया तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ जाएंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस आएंगे। तो इससे बेटर जो ना मैं इक्वेशन दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये I2, जी ये I3, ये होगा I1। सो कैलकुलेट I1 I2 एंड I3, कैलकुलेट करके मुझे बताना। सो इक्वेशंस लिखूंगा मैं, अब देखना जंक्शन सी के पास इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। सो दैट इज इक्वल टू I2
plus I1 is equal to I3. I1 plus I2 is equal to I3. सो लूप जो है ये वाला लूप ले रहा हूँ मैं, क्लॉकवाइज ले रहा हूँ. क्लॉकवाइज में इक्वेशन देखा जाएगा तो मैं एफ से शुरू करके वापस एफ तक आऊंगा. तो ये आएगा +9. आप चेक कर लो आपका इक्वेशन. +9 -3i2 और इधर नीचे आ रहा है दैट इज इक्वल +12 that is equal to -6i3 is equal to 0. It means three table cancel हो रहे हैं. 3 times 4 times the 2 times. So इसका मतलब the equation comes out to be 3 plus 4 7. Therefore 7 is equal to i2 plus 2i3. i2 plus 2i3. ये एक एक्सप्रेशन आ गई. सो नेक्स्ट देखा जाएगा तो इधर FCDE लूंगा. FCDEF ये वाला लूंगा. सो इधर आप देखा जाएगा तो +6i3 -12 इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में +2i1 और इधर -4 is equal to 0. -4 is equal to 2 टेबल कैंसिल. इधर 2 times, इधर 6 times और इधर 3 times. So therefore हम क्या लिख सकते हैं, I1 plus 3i3 is equal to 8. 3i3 is equal to 8. सेकेंड इक्वेशन के अंदर थर्ड इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन कॉमन क्या, I3. तो I3 डिस्टर्ब नहीं करूंगा. तो I2 का वैल्यू कितना है, I2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा. तो I2 का वैल्यू क्या आ जाएगा इधर, I3 minus I1 plus 2i3 is equal to 7. So therefore इधर से हम क्या लिख सकते हैं, 3i3 minus I1 is equal to 7. इधर तक कोई दिक्कत. So therefore हम क्या लिख सकते हैं, 3i3 plus I1 is equal to 8. So दोनों को ऐड किया that is equal to 6i3 is equal to 15. Therefore I3 is equal to 15 by 6. तो इधर 3 टेबल कैंसिल करेगा तो that is equal to 5 by 2 एम्पियर. 5 by 2 एम्पियर. ये जो I3 का वैल्यू आया वो जो है मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरा I1 आ जाएगा. सो 3i3 कितना, 5 by 2 minus I1 is equal to 7. Therefore इधर से I1 is equal to 1 by 2 आ गई. Yes, Yes, sir. sir. 1 by 2. और मुझे क्या पता है, I3 minus I1 is equal to I2. So this is equal to 5 by 2 minus 1 by 2. That is 2 आ जाएगा. I2 is equal to 2 ampere. 2 ampere. So this is all about Kirchhoff laws. Okay, take care. Bye bye.